कभी कभी हमें अपनी मनचाही सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। यह कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वह एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी और अपने परिवार को उसके सपनों का सहयोग देना चाहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह अपनी शिक्षा का खर्च उठा सके। आदित्य का पिता एक नौकर था और घर में कमाई की सीमित संख्या थी। लेकिन भले ही उसका पिता कितनी भी मेहनत करे, परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता था। इसी बीच आदित्य का सपना अपने माता पिता की सहायता के बिना अधूरा रह गया। एक दिन आदित्य के पास एक स्कॉलरशिप की सूचना पहुंची। वह बड़ी उत्सुकता से उसे पढ़ती हुई और खुशी से उल्लासित हो गई। लेकिन उसकी खुशी कुछ ही देर के लिए थी, क्योंकि उसे पढ़ाई के लिए आवश्यक राशि की कमी थी। उसने सोचा कि अगर उसे इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है तो उसे कुछ पैसे अगले महीने के लिए भी बचाने होंगे। लेकिन यह काम भी किसी न किसी तरह से करना मुश्किल था। आदित्य को उसके सबसे अच्छे दोस्त राज के साथ मिलकर कुछ करना था। वे दोनों बचपन से ही साथ में पढ़ते आए थे और एक दूसरे के सपनों का समर्थन भी करते थे। अब आदित्य के सामने एक मुश्किल चुनौती थी, क्योंकि वह जानती थी कि राज के परिवार की स्थिति भी उतनी ही खराब थी। फिर भी उन्होंने इस मुश्किल का सामना किया और एक साथ काम करने का फैसला किया। वे दोनों हर रात अपनी पढ़ाई के बाद काम करते और पैसे बचाते। धीरे धीरे उनके पास कुछ पैसे जमा होने लगे और उन्होंने अपने सपने की ओर बढ़ना जारी रखा। लेकिन एक दिन आदित्य की मां बीमार पड़ गई। पिता और आदित्य के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे उसकी मां का इलाज के लिए। अस्पताल के खर्च के साथ साथ दवाओं की लागत भी बढ़ गई और परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। आदित्य को चाहिए था कि वह अपने सपने को छोड़ दे और परिवार की मदद करने के लिए एक नौकरी ढूंढे। आदित्य की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन उसका परिवार उसकी सहायता के बिना जी नहीं सकता था। उसने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन उसने एक नौकरी का विज्ञापन देखा जो एक कैफे में काम के लिए था। वह तुरंत वहां पहुंची और नौकरी के लिए आवेदन किया और उसे नौकरी मिल गई। आदित्य को इस नौकरी में काफी संतुष्टि मिली, लेकिन उसके दिल में सदा एक खालीपन रहता था। उसके सपनों को पूरा करने की चाह अब भी वहां थी, लेकिन उसे लगता था कि वह कभी अपने असली सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदलने की भी आवश्यकता होती है। आदित्य ने अपने सपनों को छोड़कर परिवार की मदद की, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने जीवन में नई दिशा दी।